एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी दुविधा को दूर करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य होगा। निसंकोच होकर अपनी शंका प्रकट करो। नारद ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य अपने घर में कुत्ता पालते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है या नर्क? क्या कुत्ता पालने से घर में दरिद्रता आती है या समृद्धि? इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान शिव नारद के प्रश्न सुनकर बोले, नारद, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि कुत्ता पालने से मनुष्य को कौन सा लाभ और कौन सी हानि होती है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है या नर्क। भगवान शिव ने कथा को प्रारंभ किया। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। उस वृद्धा को कुत्तों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ते को रोज स्नान कराती, उसे खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाया करती थी। कुत्ता उसके घर में हर जगह स्वतंत्रता से घूमता था। एक दिन अचानक उस वृद्धा की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमराज ने अपने 2 यमदूतों को उसे लाने के लिए भेजा। यमराज के आदेशानुसार वे यमदूत पृथ्वी लोक पर पहुंचे और वृद्धा की आत्मा को शरीर से निकालकर यमपुरी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी दिखाई दी। यमदूतों ने वृद्धा से पूछा, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? इस नदी को वही पार कर सकता है जिसने गाय का दान किया हो। वृद्धा ने अपने जीवन में गाय का दान किया था, इसलिए उसने सच्चे मन से गाय का ध्यान किया। अचानक एक गाय प्रकट हुई, जिसकी पूंछ पकड़कर वृद्धा ने नदी को पार कर लिया। इसके बाद वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौआ वृद्धा के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। यमदूतों ने वृद्धा से पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में साधु संतों की सेवा की है? वृद्धा ने उत्तर दिया, मैंने जीवन भर साधु संतों का सम्मान और आदर सत्कार किया है। वृद्धा ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया, जिसके बाद कौआ ने उसे चोंच मारना बंद कर दिया और वहां से चला गया। फिर वे आगे बढ़े। आगे चलने पर बहुत सारे काले कुत्ते उनके रास्ते में आ गए और रास्ता रोक लिया। यमदूतों ने वृद्धा से पूछा, क्या तुमने कभी कुत्तों को भोजन कराया है? तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने देंगे। वृद्धा ने अपने सच्चे मन से कुत्तों को बुलाया, जिससे सारे कुत्ते रास्ते से हट गए। वे फिर आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद वृद्धा के पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूतों ने पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी जूते चप्पल का दान किया है? वृद्धा ने कहा, हाँ, मैंने कई बार जूते चप्पल का दान किया है। उसने सच्चे मन से जूते चप्पलों को याद किया और तुरंत उसके पैरों में चप्पलें आ गईं। फिर वे यमपुरी की ओर आगे बढ़े। आखिरकार वे यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, देखिए तो इस वृद्धा ने अपने जीवन में कौन से कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने अपनी मोटी सी किताब खोली और वृद्धा का लेखा जोखा देखा। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस वृद्धा ने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, परंतु इसने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसके कारण इसे अपने पुण्यों का फल नहीं मिल सका और इसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा, धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य व्यर्थ हो गए? यमराज बोले, वृद्धा, तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। तुमने अपने घर में कुत्ता पाला था, जो घर के भीतर हर जगह स्वतंत्रता से घूमता था। इसके प्रभाव से तुम्हारे घर में देवता भोजन ग्रहण नहीं करते थे। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं भी वे स्वीकार नहीं करते। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुत्ता पालने वाले घरों में
ब्राह्मण भी नहीं आते, और जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है वह भी खाने योग्य नहीं रहता। कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो वह इंसान भी अपवित्र हो जाता है। इसी कारण कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से नारद मुनि को समझाया कि कुत्ता पालने के परिणाम क्या हो सकते हैं और इससे जीवन में क्या हानि हो सकती है। आगे भगवान शिव नारद से कहते हैं, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। भगवान शिव आगे बताते हैं, नारद, एक बार कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि से पूछा कि मेरे साथ यहां तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से फलित घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म को क्रोध नामक राक्षस धारण कर लेता है। इसके अलावा घर के सदस्य जो दान, पुण्य, हवन आदि करते हैं, उनका फल कुत्ते के पालने या उसकी दृष्टि पड़ने से निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। भगवान शिव आगे कहते हैं, नारद, कुत्ते का संरक्षण अवश्य होना चाहिए और उसे भोजन भी देना चाहिए। घर की रोज की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है और उसे कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उसकी सेवा घर के बाहर ही करनी चाहिए, न कि घर के अंदर। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ते, कौआ आदि जीव जंतुओं को भोजन देना चाहिए, जो अत्यंत फलदायी होता है। भगवान शिव ने यह भी कहा, मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि वह गाय और अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है और कुत्ते को घर के अंदर पालता है। उसे थाली में भोजन देता है और घर के अंदर बिस्तर पर भी सुला लेता है। कुत्ता पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है और ऐसे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वे सभी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जिस घर में ऐसा होता है उस घर का पतन निश्चित है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचाना है, तो अपने बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखिए और कुत्ते को बाहर रखिए। कुत्ते को बिस्तर या गलीचे आदि पर सुलाने से घर का पतन होता है। भगवान शिव ने कहा, कुत्ता पालना गलत नहीं है, लेकिन उसे घर के अंदर पालना गलत है। कुत्ते को उसके स्थान पर ही रखना चाहिए और उसे खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां आसपास नहीं भटकती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्मा को देख सकता है और उन्हें रोक सकता है। घर में कुत्ता पालने से संतान की प्राप्ति जल्दी होती है। हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना गया है और कहते हैं कि कुत्ते को रखने से आकाश में दुर्घटना का डर खत्म हो जाता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं वहां कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुत्ते को पालना हो तो उसे घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर किसी एक स्थान पर पालना चाहिए। कुत्ते को घर के बाहर पालने और खाना खिलाने से घर की हमेशा उन्नति होती है। यह सुनकर बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई और यमराज से कहने लगी, हे यमराज, मुझे केवल कुछ समय और दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं कुत्ते को बाहर नियत स्थान पर रखूंगी, पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी और भगवान का स्मरण करूंगी। भगवान शिव कहते हैं, नारद, उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज ने उसे वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया। जब वह बुढ़िया धरती लोक पर वापस आ गई और गांव के लोगों ने उसे देखा तो वे सब भयभीत हो गए और उससे डरने लगे।
उस स्थान से सभी लोग चारों तरफ भागने लगे और कहने लगे कि यह तो भूतनी बन गई। फिर जब वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास गई तो वे भी उससे डर गए और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। बाद में वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू को बताती है, मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी। इसे पूरा करने के लिए मैं यहां आई हूं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। ये बात मुझे नहीं पता थी कि घर के अंदर कुत्ता पालना अशुभ होता है। घर के अंदर कुत्ता पालने से स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता और जो भी पूजा पाठ या दान पुण्य किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूं। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक निश्चित स्थान पर रखूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य करूंगी। भगवान की पूजा पाठ और हवन यज्ञ करूंगी, तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बुढ़िया की बात सुनकर उसका बेटा और बहू उसकी बात मान लेते हैं और उसे घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी सामग्री भी लाकर दे देते हैं। घर में आने के बाद वह बुढ़िया उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल देती है और उसे एक निश्चित स्थान पर रखकर भोजन कराती है। धीरे धीरे बुढ़िया भगवान का नाम स्मरण करती है, भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है और गाय को भोजन कराती है। फिर 7 दिन बाद यमराज उस बुढ़िया के द्वारा किए गए कर्मों से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में लाने के लिए अपना दिव्य विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया स्वर्ग जा रही है, तो हम भी इस दिव्य विमान में बैठ जाएं, ताकि हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाए। भगवान शिव कहते हैं, नारद, जब उस गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बुढ़िया सभी लोगों से कहती है, तुम लोगों ने धर्म का पालन नहीं किया है, इसलिए मेरे साथ स्वर्ग लोक नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की, भूखे को भोजन नहीं कराया, यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं किए हैं। इस कारण मेरे साथ स्वर्ग लोक नहीं जा सकते। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन जा सकती है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान किया है। बुढ़िया की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे, हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाइए, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। गांव वालों की बात सुनकर बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद जो लोग भगवान की महिमा सुनते हैं वे सभी उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए यह दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वह बुढ़िया यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दिया है, इसलिए इन्हें स्वर्ग में ही रहने दें। बुढ़िया की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने का स्थान दे देते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, इसीलिए मनुष्य को कुत्ता पालना हो तो घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तथा पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है और ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और इससे घर का हमेशा उद्धार होता है। घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपदा भी टल जाती है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने नारद को बताया कि कुत्ते को घर के अंदर पालना चाहिए या बाहर पालना चाहिए। तो दोस्तों,
आप लोगों को भी इस कथा के माध्यम से पता चल गया होगा कि कुत्ते को घर में पालना चाहिए या नहीं। कुत्ते को हमेशा घर से बाहर उचित स्थान पर ही पालना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मित्रों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल की सदस्यता लेकर हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हर हर महादेव कमेंट अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।